हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीरू नेगी और आज मैं आपको ले चलता हूँ राजाजी नेशनल पार्क के वाइल्ड लाइफ टूर में। और इस टूर के माध्यम से हम जानेंगे कि आप राजाजी में कौन कौन से एरिया में सफारी कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप स्टे कर सकते हैं दोस्तों, और कौन सा समय बहुत अच्छा सफारी के लिए होता है और इस समय टाइमिंग क्या होती हैं और आपको कितना सफारी के लिए चार्ज पे करना पड़ता है दोस्तों। सो वेलकम टू दिस ब्लॉग दोस्तों। मेरा नाम है वीरू नेगी। मैं आपका स्वागत करता हूं राजाजी टाइगर रिजर्व में दोस्तों। जो राजाजी टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ये है 1983 में इसको वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाया गया। साथ ही धीरे धीरे टाइगर की संख्या में यहाँ इजाफा होने लगा और राजाजी टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया 2015 में। और इस समय इसका कुल क्षेत्रफल 1075 स्क्वायर किलोमीटर है। राजाजी नेशनल पार्क में जंगल सफारी के लिए अलग अलग गेट हैं दोस्तों। इसमें चीला, मोतीचूर, रानीपुर, मोहांड जिसको चीला वाली के नाम से जानते हैं, रामगढ़ और झिलमिल झील का एरिया भी शामिल होता है दोस्तों। और आप यहाँ पर टाइगर, लेपर्ड, हाथी, भालू, हिरन, सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर, मोर और लगभग 300 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों के दीदार कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहें, यहाँ पर आपको सफारी के लिए 2 टाइम होते हैं दोस्तों। इसमें मॉर्निंग का स्लॉट सुबह सर्दियों में 7 बजे से स्टार्ट होता है, वो 7 से 10 लगभग आप इसमें सफारी कर सकते हैं। इसके साथ ही इवनिंग सफारी 2 बजे से लेकर लगभग 5 बजे तक कराई जाती है। 3 घंटे की इसमें सफारी कराई जाती है। साथ ही गर्मियों में यह समय थोड़ा बदल जाता है। फरवरी के बाद आप जंगल सफारी में सुबह 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक जंगल में सफारी का आनंद ले सकते हैं। और इवनिंग में लगभग आपकी जो एंट्री होती है सफारी की 2:30 से 3 बजे के बीच में एंट्री होती है, जिससे आप 6 बजे तक जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं दोस्तों। इसमें बेस्ट सीज़न 15 नवंबर से लेकर 15 जून तक का बेस्ट सीज़न माना गया है। और इसमें अलग अलग जोन, जैसे मैंने आपको बताए, चीला, मोतीचूर, रानीपुर, झिलमिल, मोहांड, आसारूढ़ी, लगभग 5 से 6 गेट जंगल सफारी के लिए पॉपुलर हैं। इसमें 2 गेट देहरादून के नज़दीक हैं दोस्तों, जिसमें मोहांड और आसारूढ़ी गेट आते हैं। साथ ही 2 गेट हरिद्वार के नज़दीक हैं, जिसमें रानीपुर गेट और दूसरा झिलमिल गेट हरिद्वार के अंतर्गत आता है। और साथ ही 2 गेट मोतीचूर और चीला गेट ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में आते हैं। जंगल सफारी में मिनिमम 2.5 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटे की आपको सफारी कराई जाती है। इसके साथ ही आप जंगल सफारी का आनंद ओपन जिप्सी के माध्यम से जंगल को घूमने में लगाते हैं। इसमें लगभग 30 से 40 किलोमीटर का एरिया हर गेट में अलग अलग होता है। इसके साथ ही जब आप सफारी में जाते हैं जंगल घूमने के लिए, तो आपको एक एक्सपर्ट ड्राइवर के साथ साथ आपकी चॉइस होती है कि आप किसी गाइड को हायर करना चाहते हैं, तो गाइड के लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगा। इसी के साथ ही हम आपको ले चलते हैं जंगल सफारी की इस यात्रा में, और आप देखेंगे आपको क्या क्या एनिमल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सफारी का परमिट आपको ऑनलाइन, साथ ही हमारे माध्यम से भी आप इस परमिट को बुक कर सकते हैं दोस्तों। मैं वीरू नेगी राजाजी नेशनल पार्क में रजिस्टर्ड गाइड, साथ ही सफारी संचालन करता हूं। और इस समय हम चीला जोन की सफारी के लिए यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज हमारे साथ कुछ विदेशी पर्यटकों को हम जंगल सफारी में राजाजी का आनंद करवाएंगे। ये सफारी जो है, ये जोन चीला जोन है, जो वाइल्ड लाइफ और नेचर प्रेमियों के लिए काफ़ी फेमस है दोस्तों। यहाँ पर आप लगभग 36 किलोमीटर की सफारी करते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि चीला में टाइगर और हाथी का चांस बहुत अच्छा होता है दोस्तों। मॉर्निंग सफारी में चीला में आपको टाइगर और इवनिंग सफारी में आपको हाथी का चांस यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा रानीपुर गेट हमारा लेपर्ड के लिए बड़ा फेमस है। और इसके साथ साथ मोहांड चिल्ला वाली जोन लेपर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है दोस्तों। और अगर आप मोतीचूर में जाएंगे तो मोतीचूर में भी मॉर्निंग में टाइगर का और इवनिंग में हाथी का चांस बहुत ज़्यादा होता है।
इसके अलावा आप किसी भी गेट में जाएं, आपको हिरन, सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर, बार्किंग डियर, मोर, जंगली मुर्गे और कई प्रजाति के पक्षी जिसमें हॉर्नबिल, किंगफिशर, बारबेट, पैराकीट, रोलर और तमाम, अगर आप पानी वाले एरिया में जा रहे हैं तो कॉर्मोरेंट, ईग्रेट, किंगफिशर आदि पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ की जो पेड़ पौधे और वनस्पति है दोस्तों, आपको यहाँ पर साल फॉरेस्ट और प्लांटेड टीक फॉरेस्ट नज़र आता है। इसके अलावा रोहिणी, गुटेल, पापड़ी और साथ ही अन्य भाबड़ घास के साथ साथ आपको यहाँ पर लेंटाना की घास भी देखने को मिलती है। ग्रासलैंड में आपको सैकरम, मुंजा और एलिफेंट ग्रास देखने को मिलती है। यहाँ पर एक फेमस पक्षी बहुत पाया जाता है दोस्तों, जिसको देखने के लिए पर्यटक बहुत दूर दूर से आते हैं, जिसको हम लोग आपका हॉर्नबिल कहते हैं। यहाँ पर 3 प्रजाति के हॉर्नबिल पक्षी पाए जाते हैं, ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल और ग्रे हॉर्नबिल। राजा जी का लैंडस्केप लगभग 75% एरिया आपका हिल का एरिया है, साथ ही 25% जो एरिया है दोस्तों वो आपका प्लेन, जिसमें आपका ग्रासलैंड्स और रिवर बेड्स, ड्राई रिवर बेड्स जो मॉनसून में अपने साथ बहुत सारा मटेरियल, जिसको हम कहते हैं पत्थर, लकड़ी और बजरी, मिट्टी को बहाकर गंगा जी की तरफ लेके जाती है। साथ ही राजा जी में गंगा का जो इलाका है वो सिर्फ आपका गोहरी रेंज से लेकर हरिद्वार तक आता है और चीला रेंज में यह एरिया पड़ता है। इसके अंदर आपको बहुत सी मॉनसून रिवरें मिलती हैं और राजा जी का जो सारा एरिया है दोस्तों, ये शिवालिक रेंज जो फुटहिल्स ऑफ हिमालय है उससे घिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हाथियों की संख्या अधिक देखने को मिलती है। हाथियों की संख्या में इजाफा जो है दोस्तों, फरवरी से लेकर जून तक आपको यहाँ पर बहुत से हाथियों के बड़े बड़े झुंड देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर बरसात का समय होता है, जिसमें हाथी जो है आपका पहाड़ के एरियो में चला जाता है और यहाँ से लैंसीडाउन फॉरेस्ट डिवीज़न होता हुआ कॉर्बेट की ओर प्रस्थान करता है। और गर्मियों में राजा जी में फरवरी के बाद हाथियों का आना प्रारंभ होता है और आपको राजा जी की चीला रेंज, मोतीचूर रेंज और साथ ही चिल्ला वाली रेंज में आपको हाथियों को देखने का अच्छा मौका मिल जाता है। और जहाँ तक टाइगर की बात है दोस्तों, राजा जी में टाइगर का नंबर निरंतर बढ़ता जा रहा है। वन विभाग के प्रयासों के द्वारा आपको यहाँ पर टाइगर देखने को मिल जाता है, जो चीला रेंज और मोतीचूर रेंज में टाइगर का नंबर बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और यहाँ पर टाइगर की साइटिंग जो है आपको अच्छी हो जाती है। चीला का जो इलाका है, सफारी ट्रैक में लगभग 5 से 6 टाइगर की टेरिटरी है, और इसके अलावा जो मोतीचूर का जो इलाका है उसमें जंगल सफारी जो ट्रैक है दोस्तों, उसमें टाइगर जो है आपके 2 से 3 टाइगर का एरिया आता है। साथ ही जब हम टाइगर की बात कर रहे हैं तो टाइगर का नंबर इस समय लगभग 30 से अधिक हो चुका है, जो ऑफिशियली लगभग 50 से अधिक बताया जाता है। लेकिन जंगल में टाइगर देखना आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि टाइगर जो है एक शाय एनिमल है और नॉकटर्नल एनिमल है, जो ज़्यादातर शाम के समय, इवनिंग में और रात भर मूवमेंट करने के बाद अर्ली मॉर्निंग मूवमेंट करके ग्रासलैंड में आराम से कहीं कांस के अंदर या घास के अंदर सो जाता है दोस्तों। इसके अलावा राजा जी में टाइगर कॉर्बेट से भी लेके आकर छोड़े गए हैं, जो इस समय मोतीचूर रेंज, आपका धौलखंड रेंज और चिलावाली रेंज की तरफ उनका मूवमेंट ज़्यादा रहता है। सो राजा जी में टाइगर देखना अभी थोड़ा मुश्किल है एज अ सफारी प्रोस्पेक्टर, क्योंकि राजा जी में टाइगर का नंबर थोड़ा कम है। लेकिन जब बात होती है लेपर्ड की दोस्तों, तो राजा जी में आप लेपर्ड को देखने के लिए अलग अलग जोन जा सकते हैं, जिसमें आपके रानीपुर रेंज जो हरिद्वार के अंतर्गत आता है, वहाँ आपको लेपर्ड की बहुत ज़बरदस्त साइटिंग हो जाती है। नंबर ऑफ लेपर्ड लगभग 200 से अधिक राजा जी में बताया जाता है, इंक्लूडिंग बफर जोन, जिसमें झिलमिल का एरिया भी आता है दोस्तों। और इसके अलावा आपको लेपर्ड
चिल्ला वाली मोहान जोन में भी देखने को मिलते हैं। मोतीचूर में भी आपको लेपर्ड देखने को मिलता है। लेकिन जब से टाइगर का नंबर चीला जोन में बढ़ा है तो लेपर्ड की साइटिंग जो है दोस्तों थोड़ी चीला में कम होती है, क्योंकि टाइगर का नंबर चीला रेंज में अधिक है दोस्तों। सो आप टाइगर देखने के लिए, हाथी देखने के लिए चीला प्लान कर सकते हैं, लेकिन लेपर्ड के लिए आपको रानीपुर और मोहान चिल्ला वाली जोन वहाँ आपको जाना होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको वाइट पेबल, सफ़ेद पत्थरों के ऊपर नदी पार करता हुआ लेपर्ड, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ लेपर्ड, साथ ही जब हाथी की बात आती है दोस्तों तो राजाजी नेशनल पार्क में हाथी, जो पहले हमारा एक एलिफेंट प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अब टाइगर रिजर्व हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर हाथियों की संख्या में जो ज़बरदस्त इजाफा गर्मियों में होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर आप सारे रेंज घूमेंगे तो आपको 150 से 200 अधिक हाथी पर्यटक जोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नर हाथी भी आपको देखने को मिलते हैं, जो मैटिंग सीज़न होने के कारण थोड़े से एग्रेसिव भी नज़र आते हैं, क्योंकि वह मस्त में होते हैं दोस्तों। और कई बार वो सफारी जीप के पीछे मोक चार्ज भी कर देते हैं। और ये राजाजी में हाथियों का जो नंबर है दोस्तों वो गर्मियों में लगभग 500 से अधिक हो जाता है, क्योंकि राजाजी का एरिया बहुत बड़ा है, जो देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी 3 जिलों में राजाजी हमारा फैला हुआ है। इसके बाद हम अगर बात करें राजाजी में जो चौथा हमारा मेन वाइल्ड एनिमल है, उसको हम बेयर कहते हैं दोस्तों। राजाजी नेशनल पार्क में 2 प्रकार के बेयर, भालू मिलते हैं दोस्तों। इसमें आपको स्लॉथ बेयर और हिमालयन ब्लैक बेयर, ये दोनों बेयर राजाजी में 2 जोन, आपका चीला जोन और आपका दूसरा मोहान जोन, यहाँ पर आपको बेयर देखने के भी चांसेस आपके बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। और इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया, भालू जो है अक्सर आपको जब बेर पके होते हैं दोस्तों उस सीज़न में ज़्यादा नज़र आते हैं, या मधुमक्खी के छत्ते जब लगे होते हैं वहाँ आपको ज़्यादा नज़र आते हैं। साथ ही जो प्रे एनिमल है दोस्तों, सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली सूअर, बार्किंग डियर, ये आपको दोस्तों राजाजी की किसी भी गेट में आप जाएंगे आपको वहाँ पर भरपूर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको हिरन कई बार बहुत बड़े बड़े झुंडों में और सांभर नर कई बार आपको अकेले और फीमेल बच्चे 2-3 के पैक्स में आपको सांभर देखने को मिल जाता है दोस्तों। सांभर जो है इसकी अलार्म कॉल बहुत सटीक होती है दोस्तों। कभी आप जंगल जाएं और आपको सांभर की अलार्म कॉल आए तो आप रुककर इंतज़ार करें कि टाइगर आसपास हो सकता है, लेपर्ड आसपास हो सकता है। चीतल भी अलार्म कॉल्स करती हैं, बार्किंग डियर भी अलार्म कॉल करती हैं, नीलगाय भी अलार्म कॉल करती हैं, लेकिन उनकी अलार्म कॉल इतनी ज़्यादा श्योर नहीं होती है। नाचते हुए पीकॉक आपको राजाजी में साल भर देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी बरसात का समय होता है दोस्तों आपको नाचते हुए मोर नज़र आएंगे, जो बेसिकली मीटिंग सीज़न में फरवरी के बाद जून तक अधिक नाचते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि राजाजी में जो मतलब बर्ड्स का जो मीटिंग सीज़न या ब्रीडिंग सीज़न होता है दोस्तों वो आपका जनवरी एंड और फरवरी के पूरे महीने चलता है। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई में उनकी नेस्टिंग और अंडे देना ये सब कार्यक्रम चलता है दोस्तों। राजाजी में एक बर्ड जो बताया मैंने आपको, हॉर्नबिल्स, ग्रेट हॉर्नबिल की साइटिंग बहुत अच्छी होती है दोस्तों। इस बर्ड को देखने के लिए लोग कई बार कॉर्बेट और नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जाते हैं, लेकिन राजाजी में ग्रेट हॉर्नबिल आपको चीला रेंज में अधिक देखने को मिलती हैं। कभी कभी आपको हॉर्नबिल्स मोतीचूर और मोहान में भी दिखती हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल जो ज़्यादा हैं वो चीला रेंज में है दोस्तों। तो आप अगर बर्ड वॉचिंग के शौकीन हैं तो आपको राजाजी की चीला रेंज और दूसरा झिलमिल, यहाँ दोनों एरिया में बहुत ही रेयर स्पीसीज़ की बर्ड्स मिलती हैं। और आप अगर आउल्स देखने के शौकीन हैं दोस्तों तो आउल्स के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको मोतीचूर रेंज और झिलमिल जोन, ये 2 जोन हैं आउल्स के लिए बड़े फेमस हैं। राजाजी में लगभग 11 स्पीसीज़ के वुडपैकर पाए जाते हैं दोस्तों, जिसमें 3 फ्लेमबैक, लसर फ्लेमबैक, हिमालयन फ्लेमबैक और ग्रेटर फ्लेमबैक, ग्रेट सिलेटी वुडपैकर और 2 पिग्मी वुडपैकर के साथ साथ स्ट्रीक थ्रोटेड वुडपैकर, ग्रे हेडेड वुडपैकर और साथ ही ग्रेटर येलो नेप, लसर येलो नेप के साथ साथ
आउल्स की बात की जाए तो स्कॉप्स आउल में आपको यहाँ पर इंडियन स्कॉप्स आउल, कॉलर्ड स्कॉप्स आउल, ब्राउन फिश आउल और साथ ही कभी कभी स्पॉट बेलिड ईगल आउल आपको देखने को मिल जाता है। राजाजी नेशनल पार्क चीतल आपको, जिसको हम स्पॉटेड डियर भी कहते हैं, वो आपको हर जोन में देखने को मिलता है। साथ ही कभी कभी जो ईगल है आपका, यहाँ पर रैप्टर्स की कई सारी प्रजाति पाई जाती हैं ईगल्स की दोस्तों। तो आपको कॉमनली जो है चेंजेबल हॉक ईगल, क्रेस्टेड सरपेंट ईगल, शिकरा, स्पैरो हॉक, बेस्त्रा, इसके अलावा बजर्ड्स और वल्चर में आपको रेड हेडेड वल्चर, साइनेरियस वल्चर, इजिप्शियन वल्चर और कभी कभी वाइट ट्रम्प्ड वल्चर और सर्दियों में हिमालयन ग्रिफिन और कभी कभी बहुत ही रेयरली यूरेशियन ग्रिफिन भी आपको राजाजी में देखने को मिल जाता है। चेंजेबल हॉक ईगल और क्रेस्टेड सरपेंट ईगल पूरे साल राजाजी में आपको नज़र आते हैं, जो आपको पेड़ों में आवाज़ करते हुए या किसी न किसी पक्षी का शिकार करते हुए अक्सर देखने को मिल जाते हैं। सो राजाजी टाइगर रिजर्व, जहाँ टाइगर, लेपर्ड, हाथी और भालू के लिए तो फेमस है ही, इसके साथ साथ राजाजी टाइगर रिजर्व पक्षियों की प्रजातियों के लिए भी फेमस है। यहाँ पर अगर हम बफर जोन को भी कवर करें, जिसमें झिलमिल का एरिया और श्यामपुर फॉरेस्ट डिवीज़न का एरिया आता है, जो हरिद्वार रेंज के अंतर्गत है, तो टोटल 1075 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है दोस्तों। तो आप अगर राजाजी में सफारी का प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 सफारी, अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो सुबह की सफारी रानीपुर रेंज में लेपर्ड के लिए और इवनिंग की सफारी चीला रेंज में हाथियों के लिए, क्योंकि टाइगर राजाजी में थोड़ा कम दिखाई देता है दोस्तों। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं 2 सफारी का। अब बात आती है हरिद्वार से लोकल ट्रांसपोर्ट का। जो लोकल ट्रांसपोर्ट है दोस्तों, उसके लिए हम आपको पिकअप एंड ड्रॉप जिप्सी से भी हरिद्वार हर की पैड़ी से रेलवे स्टेशन के बीच में हम आपको वो पिकअप एंड ड्रॉप दे सकते हैं दोस्तों। और साथ ही हाथी अगर आपको श्योरली देखने हैं तो चीला की इवनिंग सफारी, जो सर्दियों में भी और गर्मियों में भी बहुत अच्छी मानी गई है। इसके अलावा जब फरवरी के बाद जून तक आप मोतीचूर रेंज में भी जाएंगे तो आपको वहाँ बहुत अच्छे हाथी देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा झिलमिल में भी हाथियों का बहुत अच्छा मूवमेंट रहता है। लेकिन अगर आप लेपर्ड के श्योर साइटिंग करना चाहते हैं तो रानीपुर इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, जहाँ पर आपको लेपर्ड की साइटिंग बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा मोहांड, अगर आप देहरादून जा रहे हैं तो देहरादून में एक जोन है हमारा मोहांड। आसारूढ़ी विगत वर्षों वन विभाग द्वारा किसी कारणवश बंद किया गया है। और राजाजी में चीला का जो लैंडस्केप है दोस्तों, वो बहुत सुंदर जंगल है। इसमें आपको रिवराइन फॉरेस्ट, मिक्स फॉरेस्ट, हिल का एरिया और साथ ही ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। राजाजी में बेस्ट जोन की बात की जाए तो चीला बेस्ट है, रानीपुर बेस्ट है दोस्तों, मोतीचूर बेस्ट है। लेकिन आप श्योर कर लें आपके साथ एक अच्छा ड्राइवर, जिसको जंगल में पशु पक्षियों के मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नंबर दे रहा हूं, जिसमें आपको हम एक्सपर्ट ड्राइवर देंगे दोस्तों। और एक्सपर्ट ड्राइवर के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ एक गाइड हो जो पक्षियों के बारे में जानकारी रखता हो, साथ ही बिग कैट को ट्रैक कर पाए, उसके लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं नंबर दे रहा हूं दोस्तों। आप इनसे बात कीजिए। बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको हम हरिद्वार से पिकअप कर जंगल सफारी कराएंगे, जिसमें आपको जीप का चार्ज, परमिट की कॉस्ट सब मिलाकर लगभग 4 से 5,000 रुपये के बीच में आपकी जंगल सफारी का पैकेज बैठेगा दोस्तों। और जिसमें हम आपको मिनिमम 3 घंटा और मैक्सिमम जंगल के अंदर 4 घंटे की सफारी दोस्तों आपको हम कराएंगे। और आप राजाजी नेशनल पार्क में वन्य जीवों को बहुत अच्छे से देख पाएंगे दोस्तों। इसमें हम आपको श्योर साइटिंग लेपर्ड की, हाथी की, इसके अलावा अगर हमारा लक बहुत अच्छा रहा तो हम आपको टाइगर भी राजाजी में दिखाएंगे दोस्तों। सो आपका इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ दोस्तों, आप मुझसे संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।